अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चंस 2 रह गए थे जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन में कोई नहीं हल किए, ना मुझे कोई अच्छा रिस्पांस मिला। लिहाजा मैं ये खुद करके देता हूँ। आप लोगों में से जिन्होंने किए उनके लिए वेल एंड गुड, आप लोग इसे अपने क्वेश्चंस के साथ मैच करें। जिन्होंने नहीं किए उनके लिए शाबाश, और नेक्स्ट टाइम वो दोबारा मेहनत करने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था कि ड्रॉ द लाइन ऑफ द इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपने बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं y और x, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रा करेंगे कि मैं पहले x की वैल्यू 0 रखूँगा, फिर x की वैल्यू 1 रखूँगा। सिमिलरली हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर उन्हें मैच करके हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लिया जी, x बराबर है 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 16, y इज इक्वल टू 16। पहला पॉइंट क्या आ गया, 0 एंड 16। दूसरा, नाउ x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 16। बाकी वही बातें पुटिंग इन दिस ये आपको आती हैं। y इज इक्वल टू 17, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, जब 1 पुट किया तो 17। ये 2 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने अब ड्रॉ करने हैं। अब मसला ये है कि आपने ड्रॉ कैसे करने हैं, कि ड्रॉ करते टाइम हमने देखना है कि सबसे बड़े नंबर जो हमें 16 और 17 नज़र आ रहे हैं, हमें y की वैल्यू पे ग्राफ यहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, 0 एंड 16 एंड 1 एंड 17। अच्छा, सबसे पहले हमने लगा ली 2 लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल। जो चीज़ मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, आप लोग ये समझेंगे ये पेन से है, और जो मैं ब्लू से लिखूँगा वो आप लोगों ने मार्कर से लिखना है। तो ब्लू से भी साथ में लिख लेता हूँ कि ये आ गया हमारा 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ये x की वैल्यूज थी, x की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 है, लिहाजा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। y की वैल्यू हमारे पास 16-17 तक जानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेंगे। मसलन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले जाता हूँ। अब इसमें भी कोई पजल होने वाली बात नहीं है। आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को 0, इसको लिख लें 5, इसको लिख लें 10, इसको लिख लें 15, इसको लिख लें 20। y के लॉन्ग डिस्टेंस सेम रखना है। ठीक है, मसलन ये -5 रहेगा, ये -10 आ जाएगा, ये -15 और व्हाट्सएप। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 लिख दें। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, आपने डिस्टेंस इक्वल रख के चलना है। बहरहाल पहला पॉइंट है हमारा 1 और 17, या 0 और 16। तो 0 x की वैल्यू होती है यहाँ, इस पूरे एक्सिस पे x की वैल्यू चेंज कर रही है, यहाँ पर 0 है, इस सारे एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है। हमने जाना है y, मतलब x है हमारा 0 और y हमारा है 16। हमने 16 ढूंढना है y के लॉन्ग, तो 16 होगा 15 से ज़रा सा ऊपर इस जगह। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बनता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 16 से ज़रा सी ऊपर 17 यहाँ, और ये होगा 1 की सीध में। मतलब हम इस तरह से इसको स्केल की मदद से हल्का हल्का डॉट लगा लेंगे, तो यहाँ कहीं ये बन जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूँ तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब लाइन भी हमारी बिल्कुल ऐसे ड्रॉ हो जाएगी।
जो चीज़ मैंने ब्लू से लिखी है आपने मार्कर से करनी है, और जो मैंने ब्लैक से लिखी है आपने पेन से करनी है, या कलर आप चेंज कर लें, दोनों ही मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू यूज़ कर लें। ठीक है जी, ये हमारा एक सवाल हो गया। अब हमने दूसरा क्वेश्चन था हमारा, क्या था जी दूसरा क्वेश्चन, आपको पॉइंट्स मिले थे, आपने उन पॉइंट्स को ड्रॉ करना था क्वाड्रेंटल प्लेन पे, और फिर बताना था इसका कौन कौन सा क्वाड्रेंट। तो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, क्वेश्चन 2 था मेरे पास, क्या था जी क्वेश्चन 2, कि लोकेट द पॉइंट, लोकेट द पॉइंट्स। मैं सिर्फ आंसर की तरफ ही आ रहा हूँ, पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, कौन कौन है जी पॉइंट्स, -3 3 3 -3 3 3 एंड -3 एंड -3। तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन, अच्छा जी, आपने पेन से ड्रॉ कर ली 2 लाइंस, अब मार्कर से भी ड्रॉ कर सकते हैं मेंशन, फिर आप पेन से कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर हमें 3 नज़र आ रहा है, तो मैं तीनों पर 3 तक जाऊंगा, कम से कम आगे भी जा सकते हैं। -1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4। हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपने हर बार बताना है, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो उसमें आपने सारी बातें करके गुजरना है जो आपको आती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव लिखना ज़रूरी नहीं होता, अंडरस्टूड है, फिर भी अगर आप लिख लें तो गलती नहीं है, हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं जी, -3 एंड 3। अब -3 कहाँ है, -3 एक्स की वैल्यू है यहाँ, और +3 वाई की वैल्यू है यहाँ। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल रख के इस तरह से ऊपर की तरफ, और यहाँ से इस तरह से, इन दोनों को मैच करेंगे तो कौन सा पॉइंट बन जाएगा, -3 एंड 3। ठीक है जी, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहले हम लिखेंगे -3 और 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट होता था, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता था, ये तीसरा एंड ये चौथा। आप इनके नाम रख के भी बात कर सकते हैं। -3 3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी, दूसरे क्वाड्रेंट में लाइक। अब हम क्या करेंगे, आपने अब नेक्स्ट पोर्शन में जाना है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं एक ही जगह पे। x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 3 कहाँ है जी, यहाँ पॉजिटिव, और y की वैल्यू -3 कहाँ है जी, यहाँ। तो हम आते हैं ये और ये, तो ये एक पॉइंट इंटरसेक्शन बनेगा, हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इसका नाम है जी 3 एंड -3। तो इसके साथ क्या बताएंगे कि 3 एंड -3 lies in fourth quadrant। ठीक है, होप ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा। चले मैं ये लाइन्स दोबारा लिख देता हूँ। मतलब क्या लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा उसमें कि ये मैंने अच्छा चलें ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब हम पॉइंट को ड्रॉ करने लगे हैं 3 और 3 को। तो 3 एंड 3 यानी कि ये वाला, x की वैल्यू भी 3 एंड y की वैल्यू भी 3। कल से इंशाल्लाह मैं बोर्ड पे ट्राई करूँगा, ये रिकॉर्डिंग नहीं ठीक होती है। और -3 एंड 3, तो x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू भी -3, ये -3 एंड -3, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब ये आपने ग्राफ ड्रा कर लिया, इसके बाद आपने जवाब आपको क्या लिखना है, क्या जवाब बनेगा जी, -3 एंड 3 लाइज इन x की वैल्यू नेगेटिव
y की वैल्यू पॉजिटिव, ये आया था हमारा x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद 3 एंड -3, ये कहाँ लाई करता है जी? लाइज इन x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। थ्री एंड 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव। एंड -3 and -3 lies in which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये बातें तो हमारी क्लियर हो गई। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इससे ज़्यादा काम मैं नहीं कराऊंगा इंशाल्लाह। आज आपको 2 दिन भी दिए जाएंगे, मंडे तक आप अपना काम कंप्लीट कर लें। 8.1 काफ़ी है। जब हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल एक्सिस की और कार्टेशियन प्लेन की, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे उनका पहला वर्ड भी पॉजिटिव होना है और दूसरा भी पॉजिटिव होना। वजह, क्योंकि x भी इस तरफ पॉजिटिव है और y भी इस तरफ पॉजिटिव। x इस तरफ नेगेटिव है और y इस तरफ नेगेटिव। मतलब ये हमें पता है कि x इस तरफ पॉजिटिव होता है, x इस तरफ नेगेटिव, y उधर पॉजिटिव और y इधर नेगेटिव। अगर कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा इधर दूसरे क्वाड्रेंट में, तो क्योंकि पहली वैल्यू x की है और वो है नेगेटिव, और दूसरी वैल्यू y की है और वो आएगी हमारे पास पॉजिटिव। तीसरी वैल्यू x की भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, और चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब बेसिकली हमने क्या करना है, बाद औक़ात हमें क्वेश्चन इस तरह आता है कि आपको ये नंबर दिया जाता है MCQs में, चेक करो भी ये किस क्वाड्रेंट। तो आपने सोचने नहीं बैठ जाना या ड्रॉ करने नहीं बैठ जाना। अगर MCQs की हद तक आई, ये सिर्फ आपने समझने की हद तक कि पहला पोर्शन है पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव तो हम इस साइड पर है, और y की वैल्यू नेगेटिव यानी कि हम इस साइड पर हैं। तो ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा। रट्टा भी मार सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, अगर समझ नहीं भी आ रही तो आपको याद करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। रटा साइड पे रह जाना है और आप आगे चल पड़ोगे। समझ आ गई बात की? तो ये एक छोटी सी बात थी जो रहती थी। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। सैटरडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा, ठीक है। मैं आपको इसमें से 2-4 सवाल निकाल के दूंगा, वो आप लोग मुझे नीट करके कर लेंगे, और जिस दिन अब आप नेक्स्ट आएंगे वो आप मुझे सबमिट करवा के जाएंगे। उसके अलावा हम अपना क्लास वर्क चलाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।